इस सरकार को आप लोग क्या समझते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर समझता हूँ। अमेरिका ने अपने भारत देश के भारतीय प्रवासियों को किस तरीके का हाथ में हथकड़ी लगा के बेड़ी डाल करके पंजाब के एयरपोर्ट में जिस तरीके का फेंका था, वहाँ पे अपने सरकार ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं उठाया। भारत में इस विरोधी ट्रेड डील हुई, उसका विरोध नहीं किया सरकार ने। रूस से तेल लेने के लिए मना किया अमेरिका ने, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला। जब आरएसएस को बैन करने के लिए बोला गया तो देखिए किस तरीके का मंत्री डिफेंस करने आ गए। On international religious freedom, they had released their report 2024 yesterday. They have been releasing their reports earlier as well, in earlier years. The USCIRF is known as a biased organization with a political agenda. They continue to publish their propaganda on India, masquerading as part of an annual report. We really have no expectation that USCIRF will even seek to understand India's diverse, pluralistic and democratic ethos. Their efforts to interfere in the largest electoral exercise in the world will never succeed. इसलिए आप अब इसमें आप लोग ये समझिए कि सुरक्षित हाथों में है भारत देश। कैसे कहते हैं हम लोग कि भाई सुरक्षित हाथों में भारत देश है? कहाँ से सुरक्षित हाथों में है? क्योंकि कि आरएसएस और बीजेपी का संगठन है। ये तो वो तो चाहेंगे कि भाई हमारा संगठन न टूटे, वो बात सही है, लेकिन देश विरोधी कोई बात होती है तो उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। उसके बारे में आप डिफेंस करने नहीं आ रहे हैं। जब आरएसएस को बैन करने के लिए अमेरिका ने बोला स्पष्ट में कि भाई वो आरएसएस को बैन करना चाहिए और उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो जब्त करनी चाहिए, क्योंकि ये आरएसएस एकदम दंगा लड़ाई झगड़े वाला काम करती है और बाकी कुछ नहीं करती, तो उसको बैन करने के लिए कहा गया। तो मंत्री महोदय आकर के डिफेंस करने लगे। अब दोस्तों आप लोग बताइए, आप इसमें क्या समझते हैं? हमको लगता है कि खाली विरोध करने का एक ही रवैया है इनका कि इन पे आंच नहीं आना चाहिए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बाकी और देश में कुछ भी होता रहे कोई मतलब नहीं। तो आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए, देश के भावी लोगों को, आप लोगों को, नहीं तो देश अपना बिखरने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग एकत्रित रहिए और समझदारी से काम लीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।